हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 14 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको रविंदर एसोसिएट्स की बुक्स के अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसके बेस पर आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर आपको डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं पता, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इसका डेबिट बैलेंस होगा या इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी आपको बताया है कि किस तरह से आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस आपका क्या है, कैपिटल है। तो किस तरह से इसको करना है, देखो। पहले हम हर अकाउंट को पिक करेंगे और उसका नेचर फाइंड करेंगे। सन्ड्री डेटा से वो आपका क्या है, एसेट है, जिसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आपकी लाइबिलिटी है, जिसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। और रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस है, जिसका बैलेंस हमेशा आपका डेबिट होगा। जो मैं ये आपको बता रही हूँ ना, ये इन अकाउंट्स का नेचर है, जिसके अकॉर्डिंग इनके बैलेंस होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि हम इन अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट उनके नेचर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे खर्चा है तो आप उसको डेबिट ही करते हो, इसलिए उसका बैलेंस आपका डेबिट ही आएगा। जो एसेट है उसको आप डेबिट ही करते हो, तो उसका बैलेंस भी आपका डेबिट ही आएगा। उसी तरह से हमें नेचर के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस पता होता है, और आपको प्रैक्टिस से ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये नाम है इस अकाउंट का, ये नेचर है इसका, तो इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब जैसे परचेज है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है जिसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए इसका बैलेंस भी आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स क्या है, इनकम है। इनकम का नेचर क्या है, इनकम का बैलेंस आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है, जिसे आप हमेशा क्रेडिट करते हो। और ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए आप उसको डेबिट करोगे। और रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। क्यों, क्योंकि वो आपका जो खर्चा है परचेज वाला, उसको कम करता है। और कम करता है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है आपका सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपकी क्या कर रही है, जब आप सेल करते हो तो अगर उसमें से अगर कोई रिटर्न होती है, तो वो आपकी इनकम को कम कर देता है। इनकम को कम कर रहा है तो वो एक तरह से आपका नुकसान है। नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस ही है, खर्चा है, तो कोई खर्चा वो खर्चा ही है। और खर्चे का नेचर है, तो वो उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट बैलेंस होगा। मोटर व्हीकल आपका एसेट है, एसेट हम डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, जिसको हम डेबिट करते हैं, तो इसका बैलेंस भी आपका डेबिट होगा। स्टॉक जो ओपनिंग बैलेंस है, जैसा कि आपको मैंने फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है, बताया भी है आपको कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अगर स्टॉक आपको 1 अप्रैल को दिया हुआ है, तो ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, जो कि एसेट है, और इसका बैलेंस भी आपका डेबिट होता है। प्रीमिसेस का मतलब है बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी एसेट है, और एसेट आप डेबिट करते हो, डेबिट बैलेंस होगा। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ये आपकी एसेट है, इसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या होते हैं, जब आपके डेटर्स आपको पेमेंट नहीं करते, आपको उम्मीद नहीं होती कि हाँ इनसे अब आप आपको पेमेंट आएगी, तो आप उनको राइट ऑफ कर देते हो, एक तरह से अपना खर्चा बुक करते हो। तो खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट करोगे, डेबिट इसका बैलेंस होगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमिसेस, मतलब कि आपने अपनी जो बिल्डिंग है उसमें से एक पार्ट को रेंट पे दिया है, और उसके लिए आप रेंट रिसीव कर रहे हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम मुकुल। इसका मतलब है कि आपने लोन लिया है, आपको किसी को पेमेंट करनी है, जो आपने पैसा लिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट ही इसका बैलेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन का मतलब है जो आपने लोन लिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, जो कि आपके लिए खर्चा है। खर्चा है तो वो आप डेबिट करोगे, डेबिट बैलेंस होगा। ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स क्या है, जब ओनर
बिजनेस से विड्रॉ करता है पैसा या गुड्स आपका विड्रॉ करता है, तो वो एक तरह से उसकी कैपिटल को हम रिड्यूस करते हैं। लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। और जब ओनर उसको विड्रॉ करेगा तो वो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस कर रहा है लायबिलिटी, लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं और रिड्यूस करने पे डेबिट करेंगे, तो ड्राइंग्स आपका डेबिट होगा और डेबिट बैलेंस होगा। कैश इन हैंड आपका एसेट है, एसेट को आप डेबिट करते हो इसलिए इसका बैलेंस भी डेबिट होगा। अब जो आपके पास लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है 31 मार्च को स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब है ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको स्टॉक का दिया हुआ है। ये भी आपकी एसेट है, लेकिन इसको हम अपने ट्रायल बैलेंस में नहीं शो करते। ट्रायल बैलेंस में आप सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को ही शो करते हो। तो अब बनाएंगे हम अपना ट्रायल बैलेंस। एक एक अकाउंट जिसका हमने नेचर देख लिया है उसको आप इस फॉर्मेट में फीड करोगे। तो पहला है सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस इसका डेबिट होता है तो डेबिट के कॉलम में लिखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट के कॉलम में। रेंट एंड टैक्सेस, ये है खर्चा जिसका बैलेंस होगा आपका डेबिट। परचेजेस, खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट के कॉलम में लिखो। और सेल्स आपकी इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट के कॉलम में। ट्रेड एक्सपेंसेस आपका खर्चा है, तो खर्चा है तो डेबिट के कॉलम में लिखोगे। और रिटर्न्स आउटवर्ड्स, मतलब कि क्या है ये आपकी परचेज रिटर्न, जिसका बैलेंस आपका होगा क्रेडिट, क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। पर रिटर्न्स इनवर्ड्स क्या है आपकी सेल्स रिटर्न, जिसका बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट के कॉलम में लिखोगे। और एक्सपेंस क्या है? खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट के कॉलम में आएगा। मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट के कॉलम में लिखोगे 6,50,000 रुपए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, खर्चा है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में लिखोगे आप 25,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारा 1 अप्रैल को आ रहा था, वो आपकी एसेट होती है और डेबिट बैलेंस होता है, जिसे आप डेबिट के कॉलम में लिख रहे हो 2,30,000 रुपए। प्रीमिसेस बिल्डिंग है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये भी आपकी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट के कॉलम में लिखो 3,10,000। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, खर्चा है, नुकसान है, जिसका बैलेंस डेबिट होगा, डेबिट के कॉलम में। और रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट के कॉलम में आएगा। अब आपका अगर पेज फिनिश हो गया है तो यहाँ पर आप टोटल कर लोगे दोनों कॉलम्स का। अगर यहाँ पर आपका टोटल मैच नहीं करता तो नर्वस मत होना। आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप सारे अकाउंट्स फीड कर देते हो, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख लेते हो, एंड में जब आप टोटल करते हो वो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता तब आपको नर्वस होना चाहिए। नर्वस नहीं होना कभी भी अकाउंट्स में, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मिस्टेक ढूंढनी है, कहाँ आपने मिस्टेक की है। तो नेक्स्ट है आपका अकाउंट, यहाँ पर आप पहले बैलेंस डॉट फॉरवर्ड कर लो। नेक्स्ट अकाउंट है आपका लोन फ्रॉम मुकुल, जो कि आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन, ये है आपका खर्चा, जिसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट के कॉलम में आएगा। ड्रॉइंग्स आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा। और कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 75,000। अब यहाँ पर आपने जब सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख लिए हैं, अभी भी इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और है जिसे आपको करना है, याद रखना है। पहले हम टोटल करेंगे दोनों साइड का। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 65,47,000, जिसमें से अगर आप माइनस करते हो क्रेडिट साइड का टोटल तो आपका आ रहा है 5,94,000, जो कि कम है डेबिट साइड से। तो जो बैलेंस आपके पास आ रहा है वो 6,07,000, वो है आपकी कैपिटल। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, वो अमाउंट है आपकी कैपिटल, जिसे आपको कैपिटल लिखना है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप क्रेडिट में लिखोगे। वैसे भी देखो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड पर लिखना है। अगर इसका उल्टा होता है और आपको कैपिटल ही फाइंड करनी है, तो आपका इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, रॉन्ग किया है, उसको चेक कर लो जल्दी से। अब एंड में हम टोटल करते हैं, हमारा दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, मैच कर रहा है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तो इजी लग रहा होगा आपको ट्रायल बैलेंस का चैप्टर, मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अभी और भी है इसमें सीखने को, इसलिए बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी और सीखते रहना।
मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।